लड्डू, गर्मी से आज लड्डू हमारी सुस्त हो गई है और पूरी रात जगाई है। ओ लड्डू रानी, ओ लड्डू रानी, आए लड्डू रानी। क्या लड्डू रानी हमारी अब दिन भर दादी के रूम में रहेगी कनिका आपसे, है ना कनिका? हाँ क्या ले जा रहे हो? कौन मांगा है? मैं तो उसमें पेशाब कर। अच्छा कनिका पेशाब कर दी है। ओहो गंदी बच्ची है। गंदी बच्ची है कनिका। ओहो अनमोल को लगे रहना पड़ता है ना कनिका में। आज से अनमोल छोटी बहना की कुछ ड्यूटीज़ निभाएगा जो कि बिल्कुल डेली रूटीन की तरह उससे निभाए जाएंगे। और बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम डेली रूटीन वीडियो बनाएं, सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ, तो आपको इस व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही आज हम ससुर जी के साथ शॉपिंग पे भी जाने वाले हैं, तो सब कुछ है इस व्लॉग में। नए होना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाक से। और निकाल नहीं एक ही पहन दिए, ले जाओ। और निकाल दे। एक ही टिके ले जाओ। थैंक यू अनमोल कनिका का केयर करने के लिए। वो ट्राइपॉड रहने दो, ट्राइपॉड टूट जाएगा अनमोल, ट्राइपॉड ऐसे नहीं। बहुत प्यास लग रहा था, गर्मी था रात में। जा तुमने खुद भी पैंट नहीं पहना है तुमने खुद तो पैंट पहना नहीं है, मुझे लेकर कनिका के लिए डायपर है। बट जा 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 जा। तो अनमोल हमेशा अपनी दादी के साथ सोता है ना, तो उसको हैबिट है सुबह एक बार मेरे रूम में आ जाता है उठते ही, या तो चाय पूछने के बहाने या कनिका के किसी काम के बहाने। तो आज भी आ रखा था। और इसके साथ ही अनमोल को थोड़ी बहुत ड्यूटियाँ दी हैं हमने कनिका की। वो क्यों दी हैं, क्यों शुरुआत किया, वो आपको पता चल जाएगा आगे। एक तरफ मैगी चढ़ा हुआ है, एक तरफ दाल चढ़ा हुआ है, और एक तरफ कुंदरू की सब्जी मम्मी काटेंगी और मैं आटा सान रही थी, क्योंकि मैगी तो मेरा खाने का मन था। मोस्टली मैं सुबह दलिया वगैरह खा लेती हूँ, बट आज मैगी खाने का मन था तो दाल चढ़ा दिया था। दाल चावल खाऊंगी दोपहर में, सुबह मैगी खाऊंगी। तो बस और सच बताऊं तो दाल चढ़ा तो दी थी कि दोपहर में खाऊंगी दाल चावल, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आजकल ना शाम के 5 बजे जाके टाइम मिलता है दोपहर का खाना खाने के लिए। वीडियो एडिटिंग, अपलोडिंग और थोड़े बहुत इधर उधर काम में उलझे रह जाते हैं, क्राफ्ट से लेके सब कुछ में, तो नहीं मिल पाता है समय। और बहुत सारे डिमांड आ रहे थे कि आप अपनी डेली रूटीन डालो, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो बच्चों के साथ, घर को, बच्चों को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा मैगी अनमोल को देके आ जाते हैं और फिर बताते हैं। तो यहाँ पापा बोल रहे थे ये मैगी कौन खिलाएगा इसको, तो मैंने कहा ये खुद से खा लेता है। और अनमोल को मैंने कहा अनमोल हैप्पी, तो अनमोल बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हमेशा हैप्पी बर्थडे टू यू बोलता था। मैं भी लेके चलती हूँ अपनी मैगी। और थोड़ी सी हमारी कनिका रानी जो है बहुत सुस्त है। तो मैं बता दूँ कि मेरी किचन का जो मोस्टली सुबह का काम है ना, वो सुबह करीब शुरू होता है 8 बजे से, क्योंकि मैं रात में सोती हूँ 1 बजे, 1 से 4 की नींद लेती हूँ और फिर 4 से 6, साढ़े 6 तक एडिटिंग करके वापस सो जाती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। और फिर 7:30 बजे उठती हूँ, तो ब्रश करके और फिर चाय चढ़ा देती हूँ और फिर पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ। और देखो हमारी कनिका रानी कितनी ज़्यादा सुस्त हो रखी है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही और समझ नहीं आ रहा। पहले तो मुझे लगा था कि गर्मी की वजह से है, लेकिन जो रीज़न है ना, आपको व्लॉग में बने रहो पता चल जाएगा। और यही कारण है जिस कारण से हमने अनमोल को ड्यूटी दी है थोड़ी बहुत निभाने के लिए। अनमोल से रिलेटेड है इसकी प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा आंसू भी आ रहा है इसके टपक टपक के। और इसके आंसू देख के ना सच में मैं भी, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है कनिका की या फिर अनमोल की किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए मुझे। हाँ क्या बोल रहा हो? क्यों टिक्का लगा के क्यों सुलाए? रो रही है इसलिए टिक्का लगा दें? अच्छा बदमाश हो गई है इसलिए टीका लगा के सुला दे। सो ही नहीं रही है, क्या करे, देख नहीं रहो क्या उसको? उसको तो ले जा, नीचे दे दे, उधर ले जा दे। आया कनिका के लिए खाना पानी, इधर लड्डू रानी हमारी, और ये लगाया हमने ये वाला पंखा। गर्मी बढ़ गई है तो हमने ये टेबल फैन लगा दिया है। और बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं बता रही हूँ गर्मी की हालत हमारे राजस्थान में, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो सब लोग कह रहे हैं कि कूलर क्यों नहीं लगा रहे हो, नया कूलर ले लो। तो हमारे घर में कूलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन पूछना है मम्मी से कि वो ख़राब तो नहीं हो गया। और करीब 3-4 साल हो गया ना, मैं गर्मी के मौसम में हम यहाँ कभी रहे नहीं 3-4 सालों से, तो इस वजह से पूछूंगी। अगर वो कूलर ठीक होगा तो उसी को सेट करवाएंगे। फ़िलहाल खिला लेते हैं कनिका को गर्मा गर्म खाना। और
थोड़ी सी कनिका गर्मी की वजह से परेशान लग रही थी मुझे, लेकिन गर्मी तो है ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी बार बार पिलाना पड़ रहा है और छोटी बच्ची है तो थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी से क्या होता है ना कि डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है, तो इस वजह से हम ना बार बार पानी वानी पिला रहे हैं। लेकिन रूम में ज़रूरी है कूलर का लग जाना, वरना फिर क्योंकि क्या होता है ना, परेशानी आने के बाद फिर उससे निपटना ना, उससे अच्छा है कि पहले से सेफ्टी बरतना और थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा गर्म है ना कि मैं मतलब यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा झेलान वाली होती है। तो अब आप लोगों को सुबह वाला रूटीन तो मैंने समझा दिया कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। 8 बजे तक का बताया ही थी कि 8 बजे से मैं लगती हूँ तो चाय वाय पीती हूँ, फिर पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ और रोटियाँ मैं सारी की सारी रोटियाँ सेक देती हूँ, जिससे कि ना जिसको जब खाना है खा सकता है। और मैं अपने लिए दलिया बनाती हूँ या मैगी बना लेती हूँ, और नहीं तो फिर रोटी के साथ मैं दही भी खा लेती हूँ या फिर दूध रोटी भी खा लेती हूँ। और मम्मी जब भी फ्री हो जाती हैं पूजा पाठ करके, अनमोल भी थोड़ा उलझा के रखता है अनमोल से, तो फिर मम्मी करीब 10:30-11 बजे सब्जी जो है बना देती हैं। या कभी डीजे रहते थे तो वो तो मेरे साथ ही लग के बनवा देते थे, और वहाँ पे मैं किचन का काम रोटी वोटी सेक के दाल चढ़ा के और फिर मैं रूम में वापस आती हूँ और फिर मैं एडिटिंग करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ। मोस्टली एडिटिंग मैं रात में कर ली रहती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं हो पाता है उस दिन मैं वापस जब आती हूँ ना तो फिर एडिटिंग करती हूँ। और ये देखो कनिका हमारी कितनी ज़्यादा सुस्त है। और हमारे यहाँ जो सब्ज़ी है ना, वो जिसको जब जो खाने का मन होता है वो बना लेता है। मतलब कि किसी दिन अगर मेरा मन है कि आज ये सब्ज़ी बनना चाहिए तो वो मैं बना देती हूँ, और कभी मम्मी को लगता है तो मम्मी बना देती हैं, या फिर हमारे देवर जी या डीजे कोई भी सब्ज़ी बना देता है, तो सब्ज़ी वाला लोड नहीं रहता है। तो कुछ इस तरह से हमारा सुबह का काम तो मैनेज हो जाता है। और दोपहर में जो बनता है वो सिर्फ चावल बनता है, क्योंकि सुबह का खाना सुबह में मोस्टली दाल वाल सब कुछ बना के रख दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे काम जो है मैनेज हो जाता है। और इसके साथ ही सब लोग चाह रहे थे कि ऑनलाइन का कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने नियम बांध रखा है, मैं तीन रात तक करीब पूरी रात नहीं सोती हूँ और जगती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर सोती हूँ, जगती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर सोती हूँ। फिर 3-4 दिन जब हो जाता है ना, जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरी आंखों पे दिखने लगता है, जो कि आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं 3-4 दिन बाद एक रात जो है वो पूरी रात सोती हूँ, बिल्कुल चैन से, सुकून से, और सुबह एकदम मस्त वाली नींद लेके उठती हूँ। तो इस तरह से मैं 3-4 दिनों पर एक रात पूरी रात सोती हूँ। और जिस दिन मैं रात में सोती हूँ ना, उस दिन मुझे पूरी एडिटिंग पूरे दिन भर में करनी पड़ती है, और एडिटिंग करते जाओ, अपलोड करते जाओ, ऐसे करना पड़ता है। थोड़ा लोड दिन का बढ़ जाता है, लेकिन क्या है ना कि रात की नींद थोड़ी सी ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं 3-4 दिनों पे एक रात ऐसा ज़रूर निकालती हूँ कि मैं पूरी रात सोऊं। और दिन में मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन में इतना काम रहता है ना कि मैं मतलब खाना खाने का तो टाइम दोपहर में नहीं मिलता है मुझे। एडिटिंग और ये सब करते करते और क्राफ्ट सब करते करते ना शाम में जाके मैं कुछ खाती हूँ। तो ये शाम का ही टाइम है, 4:30-5 बजे मैं फ्री होती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो फिर मैं वापस से ये बूंदी का रायता पी रही हूँ। और अभी मैंने दाल चावल भी थोड़ा सा खाया है शाम में करीब 4:30-5 बजे। और इसके बाद मेरे थोड़े से काम बाकी रह गए थे, जो कि क्राफ्ट वाले काम थे, तो वो मैं जा रही हूँ करने। और आज का मेरा प्लान है कि आज रात मैं पूरी रात सोने वाली हूँ, और कल मैं पूरे दिन जैसे तैसे अपने काम को मैनेज कर लूँगी। और मैंने पता है ये उरुल का फूल तोड़ के इसको ऐसा किया है ना इसके साथ कि मम्मी मेरी सासू माँ जो है ना वो देख के डर गई थी, कि उनको लगा कि ये क्या है। तो और ये पता है ये उरुल का क्राफ्ट वाला जो आइडिया था ना, ये डीजे सर का था, और कॉल पे अभी जस्ट उन्होंने दिया था मुझे ये आइडिया कि तुम ये काम करो, तो मैंने कर दिया। क्या किया अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये डीजे सर मुझे आइडियाज़ देते रहते हैं, इस तरह के खुरापाती वाले आइडियाज़, और मतलब थोड़ा बहुत मेरा भी एडिशन होता है। उन्होंने मुझे उरुल को ना सतरंगी करने का, मतलब 5 रंगी करने का आइडिया दिया था। तो ये देखो मैं कान पे लगा के घूम रही हूँ, बट ऐसा कुछ कान पे लगा के नहीं घूमी हूँ, कुछ और किया है मैंने इसके साथ। और थोड़ा सा मैंने बस रिएक्शन कैप्चर करने वाला अपना बुद्धि चलाया है। और बाकी ये देखो पीछे मेरा चूड़ी बॉक्स पड़ा है, इसको भी मुझे पूरा ठीक करना है, तो इसे भी अभी कर लेंगे ठीक। और शाम के टाइम फिर मैंने कनिका को वापस से पानी वानी पिला दिए हैं, खिला पिला दिया है, और मम्मी को दे के आ गई थी। लेकिन कनिका वहाँ पे नहीं रह रही, और कनिका अभी गोद में नहीं रहना चाह रही। क्यों नहीं रहना चाह रही, अब बने रहो व्लॉग में, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और इसके साथ ही वापस आ गई है कनिका, और इसके साथ ही मैं मतलब कनिका के साथ ही मैं ये सारे काम करूँगी। तो उरुल को मैंने यहाँ पे 5 रंग में अलग अलग करके और जाके किसी और पौधे के ऊपर रख दिया, और ऐसी जगह रखिए ना कि रूम के मतलब घर से निकलते हैं ना जो सामने रहे, ताकि मम्मी निकले या पापा निकले, यानी कि सासू माँ या ससुर जी कोई भी निकले ना तो उनकी नज़र पड़ जाए। और मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि आपके ससुर जी जैसे हैं ना, आप उनको पापा बोला करो, ससुर जी मत बोला करो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं सामने से उनको पापा ही बोलती हूँ, वीडियो में बस कन्फ्यूज़न ना हो जाए मेरे पापा और पापा में, मतलब कि पापा और ससुर जी में, इसलिए मैं बस कई बार ससुर जी बोल दे। और ये देखो कनिका कितनी ज़्यादा परेशान है। और दिन में तो मुझे नहीं समझ आया था, मुझे लगा गर्मी है तो नॉर्मल है, मैं भी परेशान हूँ तो वो भी परेशान है, बट बात कुछ और ही है। बट
अब आपको बता ही देती हूँ कि क्या हुआ। अब आगे तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चला कि क्या हुआ। तो क्या हुआ ना कि अनमोल खेलते खेलते उसके पेट पे गिर गया और उसके पेट पे थोड़ी सी चोट ज़्यादा लग गई और ये कल ही हो गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला कि इसको उसकी वजह से दिक्कत है। हम समझ रहे थे कि गर्मी की वजह से दिक्कत है, तो हम उसको बस पानी पे पानी पिला रहे थे और पूरा दिन खाना पीना सब दे रहे थे, केयर कर रहे थे। लेकिन हमें जब देखा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ी हुई है, तब हमें डाउट हुआ और फिर रात में हम लोग लेके गए हैं, जो कि आपको व्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले ही सस्पेंस नहीं रखा, मैंने बता दिया क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। तो ये देखो मैं ना क्राफ्ट डीजे सर के बिना मैं कोई काम कर लूँ और वो भी सही तरीके से, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि कनिका को वो पकड़ लेते थे और मेरा अड़हुल का फूल एक तो कलर गिर गया और उसके ऊपर से गिर गया अड़हुल का फूल। और ये देखो मेरा पसीना, मतलब भाई राजस्थान की गर्मी आप समझ सकते हो ना। मेरे रूम का जस्ट जो खिड़की है ना इसी पे लगता है कूलर, तो लगवा लेंगे। और देखो मेरे हाथ वाथ सब रंगे और मेरे घर में सब लोग थोड़े थोड़े से लेज़ी हैं, तो थोड़ा सा टाइम 2-3 दिन ना गर्मी से परेशान हो जाते, उसके बाद ये नियम है हमारे यहाँ कूलर तभी लगता है। तो बस ये वही हुआ। और अब पूछेंगे मम्मी से कि कूलर कहीं शायद हो सकता है ख़राब हो गया होगा, इसलिए कोई बात ही नहीं कर रहा है कूलर का, तो मैं खुद ही जाके चला के बात करूँगी। क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप कूलर लगवा लो, तो इस वजह से। मस्त है ना चिड़िया, कटवा दे तुमको। चलो दादी को दिखाओ, ऐसे ही दिखाना चीची चीची करते हुए, ठीक है। तो देख रहे हैं अनमोल कितना ज़्यादा खुश हो रहा है बाकी सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने में। पहले तो मैं दे रही थी उसको, ये चिड़िया तो डर रहा था और अब बहुत खुश हो गया, सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। साथ में कनिका को कह रहा है कि उसको तो बिल्कुल नहीं देगा, और ये देखो सबको रख रख के दिखा, जिस तरह से मैंने रख के दिखाया ना उसके हाथ पे बिल्कुल वही सारा कुछ ये कॉपी करता है लड़का। और हमारा शरारती बच्चे के चक्कर में कनिका को चोट लग गई है, तो वैसे जानबूझ के नहीं लगाया, गिर गया है, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, उसका इलाज भी है और सब कुछ है, देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी कनिका भी फिट हो जाएगी। आप लोग प्रे करना। और इसके साथ ही जो लोग, अच्छा हाँ मैं ये मेन चीज़ तो भूलना ही भूल गई, सुबह से मतलब मैंने एक शॉर्ट्स डाला है कनिका की तबीयत का कि दिखाने ले गई, बॉय मतलब इतने सारे कमेंट्स आए, क्या हुआ कनिका को, क्या हुआ कनिका को, क्या हुआ कनिका को, भर भर के कमेंट्स थे। तो थैंक यू सो मच कि आप सभी हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, इतना ध्यान में रखते हो। और बहुत लोग सजेस्ट भी कर रहे थे, बहुत सारे सजेशंस भी दे रहे थे कि गर्मी का मौसम है आप ऐसे पानी दो, और भी बहुत सारे कुछ सजेशंस थे। एक कमेंट था कि आप दूध में बिस्किट वगैरह को चूर के डाल के और फिर खिलाओ, जैसे कि दूध वगैरह भी ले ज़्यादा, पानी ज़्यादा ले, ग्लूकोज दो, ये सब दो। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो अब चलते हैं हम सासू माँ के रिएक्शन कैप्चर करने के लिए, और ये सब आपको शॉर्ट्स में जो कुछ ऐसे खुरापाती वाले क्लिप्स होते हैं ना मेरे, वो सब मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ और व्लॉग में पूरा फुल डे का रहने देती हूँ। तो आप जो लोग मेरा फुल डे का रूटीन समझना चाह रहे थे, आई थिंक मैं समझाने में सक्षम हूँ और सही से समझा दिया होगा, पता नहीं मुझे। और इसके साथ ही कौन कौन चाहते हैं कि मैं डीजे सर की जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली साउंड्स होते हैं वो मैं वीडियो के बीच बीच में ऐड कर दिया करूँ, तो जो लोग चाहते हो ना कमेंट ज़रूर करना। और ये ना बॉन्साई वाला मम्मी ने ना गमले में लगा दिया, तो इतना बड़ा हो गया, वरना ना बॉन्साई वाला जो प्लांट होता है ना, प्लांटर टाइप के, वो छोटे छोटे से उसमें लगा देते हैं पॉट्स में और रख दिया जाता है उसको टेबल वगैरह पे, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है टेबल का। बट मम्मी ने इसको जो गमले, और ये देखो हमारा मम्मी, मैं क्या लटपटा गई अनमोल को देख करके, इसको देख के कोई भी घबरा जाए, भैया ये पता है क्या कर रहा है, ऐसे रेंग रेंग के चल रहा है, क्योंकि मैं तैयार होकर आई हूँ ना बाहर जाने के लिए। पापा के साथ जा रही थी शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है, इस लड़के ने पोछा तोड़ दिया है, वही लेने जा रहे हैं, और भी कुछ कुछ सामान ले लेंगे। तो ये था मम्मी बोली अरे राम ये क्या किया तुमने। और वो ना बहुत देर से देख रही थी, उनको लगा कोई चिड़िया तो नहीं है, ऐसे गिर गया गर्मी से बिना पानी के या कुछ भी, तो मम्मी ना बहुत देर से खड़ी होकर देख रही थी उसको, उस फूल को। और फिर बाद में उनको समझ में आई कि नेहा की खुरा पाती है, और मैंने ना शॉर्ट्स में बहुत मस्त तरीके से डाला है, जाकर आप लोग ज़रूर देखना। और ये देखो ये बेबी क्रॉल जो नहीं, ये रेंग रेंग के चलता था ना, तो उसको मैं गोद ले लेती थी, छोटा बउआ था ना हमारा, लेकिन अब ये बउआ जो है ना बड़ा हो गया, और ये घर पे ऐसे भीगी बिल्ली की तरह घूमता है, लेकिन बाहर जाने के बाद ना घायल शेर बन के और पूरा मार्केट लूट के लिए आना चाहता है। तो इसको हम लेके तो नहीं जाने वाले, छोड़ के जाएंगे घर पे, और कितना भी रेंग रेंग के चल ले, क्रॉल कर ले बेबी हमारा, लेकिन इसको नहीं ले जाएंगे हम, क्योंकि बहुत शरारती है। और एक्चुअल में ना डीजे संभाल लेते थे, स्कूटी से जाती थी ना, तो बीच में बैठा के इसको दबा के बैठाना पड़ता था, ताकि ये ना इधर उधर हुलचुल हुलचुल ना करे। और एक दिन इसने किया भी है, हिलाया डुलाया भी है, तो पापा हैं तो भाई पापा के साथ मैं ही बैठ के चली जाऊँ ना, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको नहीं ले जा सकते। पापा तो कहते बैठा लो उनके, नहीं। और पता है मैंने ना रास्ते में ना डीजे के साथ जाती हूँ, तो रास्ते में कितने सारे क्लिप्स लेते हुए जाती हूँ, पापा के साथ मैं जाते हुए एक भी क्लिप नहीं लिया, चुपचाप बैठी एकदम शांति से, ताकि हिलूंगी भी नहीं ज़रा सा, कहीं गिर पड़ ना जाऊँ। और पापा के साथ हम लोग ज़्यादा दूर तक कहीं नहीं जाते हैं, तो आ गए। और यहाँ आज ना मुझे इतने सारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कलेक्शंस दिखे ना, कि मतलब
देख के मन थोड़ा सा खुश हो गया था। और यहाँ मैं गई थी कनिका के लिए मिश्री लेने के लिए, जो कि वो रेड वाली होती है ना, बट मिली नहीं मुझे। और फिर मैं उसके बाद दूसरे सामान जो बाकी बचे कुचे जो भी सामान लेने थे, और ये इतना प्यारा सा लग रहा था ना, ये पूजा वाली जो चौकी नहीं होती है, इतनी छोटी सी चौकी थी यहाँ पे। पूछेंगे मम्मी से। और पापा बीच बीच में गुम हो जा रहे थे। मैं पापा को बोले पापा मैं वीडियो में आपको ढूंढ रही थी, आप दिखे ही नहीं। और ये पापा ने बहुत ज़्यादा जांच परख के तब जा कर के लिया एक पोछा कि अनमोल कहीं फिर से ना तोड़ दे। तो मजबूती देख रहे थे पापा की, क्या अनमोल के सामने ये टिक पाएगा कि नहीं। और पता है डीजे भी कोई सामान लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले यही है देखिए ये वाला सामान अनमोल टिकने देगा कि नहीं, इस तरह से चेक करके लेते हैं ये लोग भाई। और हम लोग आगे बाहर लेकर के, और साथ में पापा ने ना सेफ्टी भी रखा है, एक डबल ले लिया, नीचे लगाने वाला जो रहता है ना पोछे में, वो एक और ले लिया ताकि अगर एक ख़राब हो जाए तो। और छोटी सी बाल्टी थी। और इसके बाद ये बच्चों वाला था जो हम कनिका के लिए ले गए ना, बेबी वॉकर वही था। तो हम लोग देख रहे थे वापस से कि कैसा है। और बहुत सारे छोटे से शो पीस थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और नए कलेक्शंस क्यों बहुत सारे आ रखे थे। अब पता नहीं कोई त्यौहार है या कुछ है, तो पता नहीं, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे हमेशा से नहीं ये 2 हंसों वाला जोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी खरीद के तो नहीं ले गई क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन मैंने घर में हंसों का जोड़ा बहुत सारा बना दिया क्ले से। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे कितने सारे पड़े हुए हैं। एक तो पड़ा है ऐसा ना, उसको मेकओवर भी करना है, तो करेंगे आज। तो कुछ और भी मेकओवर किया है जो सब आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें आज जाएंगी, कुछ चीज़ें कल भी जा सकती हैं। और थोड़ा सा आज व्लॉग मेरा लेट हुआ है, क्योंकि अभी आपको व्लॉग में पता चल जाएगा कि क्यों लेट हुआ है। और मुझे सबसे अच्छा ये वाला सेक्शन लगता है। मन करता है ये सारे के सारे फूल खरीद के ले जाऊँ अपने रूम में। एक कॉर्नर तो ऐसा ज़रूर सजा के क्रिएट कर दूँ ताकि मैं वहाँ रील्स बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ। और ये पप्पी जो था ना, वो हैंड वॉश वाला, उसका मुँह ऐसे उतरा हुआ था। मैंने कहा ये लेके जाएगा तो सुबह इसमें से हैंड वॉश लेगा कौन, उसका भी मुँह ऐसे उतर जाएगा। पापा बहुत जाँच परख की चीज़ें लेते हैं। और इसके बाद मैं ये देख रही थी छोटे से कप जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। इसमें ना आईज लिप्स सब बने हुए थे, बट ये किसी गेस्ट को देंगे तो कोई भी मेरा मुंह देखेगा एक बार के लिए ये क्या है। लेकिन ये शायद घर में रखने लायक तो नहीं है चीज़ें। उसमें तो बड़े से वोट बने हुए थे। फिर मैं आगे गई, ये पता नहीं ये क्या है, चीनी मिट्टी का है। और मुझे तो नहीं लगता कि ये ब्रश व्रश रखने वाला है, पता नहीं क्या है। ब्रश रखेंगे तो डेली टूट फूट नहीं जाएगा। और बहुत प्यारे से कलेक्शन थे। और ये सेंटर टेबल नहीं, डाइनिंग टेबल के लिए था। अब निकलते हैं बाहर और चलते हैं, कराते हैं बिलिंग। और पता है बिलिंग कराते वक्त ना बिल्कुल गले फटे नोट दे दिए पापा को। सीधे साधे से पापा हैं हमारे, तो उनको देख के भाग लेना, उनको देख के फीता काट देता है, मुझे लगा ऐसा। तो मैंने कहा नहीं पापा, एक भी गले हुए नोट नहीं लेंगे, सारे हमने चेंज करवाए। और घर आ गए हैं। और ये देखो हमारा अनमोल आते ही पोछा ले लिया, कह रहा घोड़ा घोड़ा घोड़ा। हमने कहा घोड़ा नहीं है, एक तोड़ चुका है जो पहले आया था, और अब फिर से एक और लेके नाच रहा है। उस दिन वाला तोड़ दिया अनमोल ने ऐसे घोड़ा बना के। और फिर जब मैं रूम में आई तो कनिका इस वक्त रोने जैसी थी और दर्द से परेशान लग रही थी। फिर उसको हम तुरंत लेके गए दिखाने के लिए घर से बाहर। और वीडियोज़ लेने का और बनाने का, अभी एडिटिंग करने का, अपलोडिंग करने का बिल्कुल कोई मन नहीं कर रहा था। बस यही कारण है कि थोड़ा सा व्लॉग में लेट हो गया, बट फिर भी मैंने बनाया। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का और चीज़ें करने का। लेकिन थोड़ा सा बच्चों का तबीयत ख़राब रहता है तो मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ऐसे ही अनमोल की तबीयत एक बार ख़राब हुई थी तो मेरा ना, मैंने कैसे किया ना, मेरी शक्ल आप देखोगे ना उन वीडियोज़ में, पहले की वीडियोज़, तो आप समझ जाओगे। और ये दादाजी, मतलब मेरे यहाँ ना पापा हैं चाहे डीजे हैं, सब ना ऐसे परेशान हो जाते हैं। और मैं हूँ कि ये थोड़ा सा हिम्मत तो रख लेती हूँ कि मेरे अपने काम भी होते रहें साथ में, और बाकी जो भी परेशानियाँ आई है वो सभी मैनेज हो जाए। लेकिन पापा हैं, डीजे हैं, ये लोग ना बहुत टेंशन में हो जाते हैं। या फिर मेरे पापा भी जो है ना, वो भी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कुछ भी होता है तो सारे पापा लोग शायद एक जैसे ही होते हैं ना, है ना। और ठीक है, हम कनिका को दिखा लेते हैं। तो कनिका को हुआ ये था, वही चोट लग गई थी, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने देखा तो बोले ना कि ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, सेवियर नहीं है, बट थोड़ा सा इंजर हुआ है। और दवाई रप्चर हुआ उन्होंने बोला कि स्टमक के आसपास, तो उन्होंने दवाई दी। अंदरूनी चोट नहीं दिखती है, नहीं पता चलता है, तो दवाइयाँ दी हैं, बोले कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी कनिका। और थोड़ा सा बोल भी कम रही है, क्योंकि शायद हो सकता है बोल रही होगी तो दर्द हो रहा होगा। और कनिका को परेशान देख के और ऐसे बिल्कुल सुस्त देख के ना, थोड़ा सा सुबह से मन सैड था। और ये व्लॉग कल का है और मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज की कंडीशन उसकी और ज़्यादा ऐसे है ना, इतनी सुस्त है ना कि
देख ही रहो, आपको ऐसे व्लॉग में वो मेरे वो करती रहती थी, आज नहीं दिख रही है ना आपको भी कोई उसकी आवाज़। तो बस शांति से है और इधर उधर झटपट झटपट कर रही है। आपके पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर दीजिएगा। रात में ये गुलाब जामुन ना बहुत पहले आया था, जब मम्मी गई थी ना खाटू श्याम, तब की है। तो बचा हुआ था तो बनाने नहीं दिए डीजे सर, और तो फिर अब हम लोग बना दे रहे थे। इसको मम्मी बनाने में लगी हुई थी और मम्मी नहीं बनाई है सब्जी मैंने नहीं बनाई। मैं वहाँ से आई तो देखी कि मम्मी ने तैयारी कर रखी है सब्जी वब्जी बनाने की। तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी और इसके बाद ना और भी कुछ काम है जो अभी आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमारी लड्डू रानी की मस्ती देख लो। तो कल जब हम दिखा के लाए ना तो खेल भी रही थी, कूद भी रही थी, और आज थोड़ी सी ज़्यादा सुस्त है। तो देखते हैं कितने दिन में कनिका हमारी बिल्कुल फिट हो जाती है। कभी कभी तो खेल रही है, कूद रही है, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा सुस्त हो जा रही है ना कि उसको देख के नाक से आंसू निकल जा रहे हैं मतलब। और ये देखो दही गिरा दिया अनमोल ने इधर, और मम्मी लगी हुई थी। एसी ना उनका ठंडा हवा नहीं दे रहा, मतलब वो जो है ना बहुत गंदा। सर्विसिंग कराना पड़ता है ना, सफाई समय समय पर करवाना पड़ता है। तो बस चल तो रहा था, लेकिन उतना ठंडा नहीं हो रहा था रूम। वैसे तो अनमोल को ना कम ठंडे में भी चादर ओढ़ के सोना पड़ता है, इतना ठंडा उसको, पता नहीं है उसको पसीने भी बहुत चलते हैं, पता नहीं क्या है, उसको पसीना भी आ जाता है और गर्मी भी लगता है, ठंडी भी लगता है, पता नहीं। और यहाँ मम्मी जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी और मैंने यहीं पे पूछा मम्मी से कि मम्मी वो कूलर ख़राब हो गया क्या जो हमारे रूम में लगता था। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, वो कूलर तो बिल्कुल ठीक है, फिट है। तो फिर लो भैया, अब हम जल्दी से लगवाएंगे और आज नहीं तो कल हमारे रूम में कूलर लग जाएगा फटक से, क्योंकि जब कूलर ठीक है तो फिर हम क्यों गर्मी बर्दाश्त करें इतना ज़्यादा, वो भी छोटे बच्चे हैं साथ में। और थोड़ा सा मैं अगर खुद लगाने लायक रहती तो मैं फटक से लगा लेती, लेकिन अब बोलेंगे पापा को और पापा तुरंत लगा देंगे। तो इसके साथ ही हो गया मम्मी का भी इंतज़ाम। और कल आने वाले हैं वो जो एसी सर्विस करते हैं ना, वो पूरा साफ़ सुथरा करके चले जाएंगे, क्योंकि ये तो बस ऊपर ऊपर का पार्ट है जो कि मम्मी साफ़ कर ली खुद से, बट अंदर वाला पार्ट वो लोग साफ़ करते हैं और किलो भर गंदगी निकाल के जाते हैं, बाल्टी भर गंदगी निकाल के जाते हैं। तो हो जाएगा कल पूरा साफ़, तो मम्मी का रूम हो जाएगा टंच। और 1-2 दिन में मेरे रूम में भी कूलर लगवा देंगे, क्योंकि थोड़े से ना हमारे यहाँ जो हमारे घर के जेंट्स लोग हैं ना, जैसे डीजे हो गए या पापा हो गए, थोड़े से इस सब मामले में सुस्त हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्टार्टिंग के 2-4 दिन हम गर्मी झेलते हैं, फिर जाके ये सारे काम होते हैं। और मेरा ये रहता है कि क्यों झेले, जब चीज़ है तो फिर पहले ही क्यों ना समय से लगा के। और फिर डीजे भी थे तो नहीं लगाए, बोलने पे भी नहीं लगाते, वो हम जानते हैं। तो इस वजह से देखो अनमोल की शरारत, आगे किचन में एक भगदड़ मचा रखा है। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और जो लोग सभी इतना प्यार एंड सपोर्ट देते हो उन सभी से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। इसके साथ ही कौन कौन चाहता है डीजे सर की आवाज़ सुनना कॉल पे तो मतलब कॉल पे नहीं, मतलब मेरी जो कॉल पे बात हुई है तो मैं बीच बीच में ना ऑडियो क्लिप्स उनकी लगा दिया करूँगी कल से व्लॉग में। और ये मैं अनमोल को बेलन दिखा के भगा रही थी, बेलन लेके फेंक दिया, मैं इधर उधर घूमी थोड़ा कुछ करने में तब तक। तो जो लोग चाहते हो डीजे सर की आवाज़ बीच बीच में, तो आप लोग बताना। और यहाँ गुलाब जामुन की सब्ज़ी बन गई है, बढ़िया से पकने देंगे तो फिर थोड़ा ग्रेवी जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा पतला है। और इसके साथ ही जिनको भी वॉइस ओवर कह रहे हैं, जिनको भी आवाज़ चाहिए, ऑडियो चाहिए, बताइएगा। और इतना सारे प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा आज का जो वीडियो है वो कल टाइम पे चला जाएगा, क्योंकि कल शायद मैं, हाँ आज रात में मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे क्या हो गया समझ नहीं आ रहा, इतना गर्मी है ना कि मतलब दिमाग जो है ना मेरा खोपड़ी घूम गया है। और मैं जाती हूँ, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। तो बस यहाँ गुलाब जामुन की सब्ज़ी और रोटी खाती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, थैंक